हे अल्लाह के बंदे, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, कि चाहे जितना प्रयास करें जरूरतें खत्म ही नहीं होती और दिल में डर घर कर जाता है? मेरे प्रिय, आज ठहरिए, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। आज स्वयं अल्लाह ताला आपसे संवाद करने आए हैं। वे आपके दिल की पुकार सुन चुके हैं और आज वे कह रहे हैं, मत डरो मेरे बंदे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। मैं ही तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो अब शांत मन से सुनिए, यह संदेश रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा है, सीधा आपकी रूह के लिए। रुको एक पल और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आप सुनने जा रहे हो वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का दिव्य पैगाम है। यह वही पैगाम है जिसकी प्रतीक्षा आपकी रूह लंबे समय से कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज स्वयं रब कह रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे कल तक, तुम्हारी रोजी रोटी से लेकर तुम्हारे सपनों तक मैं ही तुम्हारा रज़ाक हूं। बंधे, तुम अक्सर यह सोचकर घबराते हो कि कल क्या होगा। कभी रुपयों की चिंता, कभी रिश्तों की कमी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा हर दिन मेरी तकदीर में महफूज है। देखो आकाश के परिंदों को, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा रब उन्हें रिज़्क़ देता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक कीमती नहीं हो? तो क्यों फिक्र करते हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारी हासतें पूरी नहीं होंगी? मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ, यह पैगाम तुम्हारे लिए ही है। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर का दर्द मैं जानता हूं। तुम्हारे तन्हाई की चीख मैंने सुनी है। तुम्हारे गिरे हुए आंसू मेरे पास पहुंचे हैं। जब तुमने सोचा था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुम्हें संभाला। आज मैं फिर कहता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। एक बार एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कल कैसे बनेगा। वह भूखा सोता था, लेकिन हर रात अपने छोटे से दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक दिन एक अजनबी उसके दरवाजे पर रिज़्क़ लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे, यह तेरे रब का इनायत है, तू अकेला नहीं है। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उसका रज़ाक इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह है। बने, तुम्हारी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें मदद तक देंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाते हो। याद रखो, तुम्हारा सहारा इंसान नहीं, तुम्हारा सहारा मैं हूं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तुम्हारी रूह, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे ईमान के लिए बेहतर है। तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें रिज़्क़ चाहिए, तुम्हें रिश्तों में सुकून चाहिए, तुम्हें दिल का इत्मीनान चाहिए। मैं हूं तुम्हारा रब, क्योंकि मेरे बिना तुम तलाश करते रहोगे पर कभी मुतमिन नहीं होंगे। मेरे साथ तुम्हें सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हें वह रहमत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होती। मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जो इस दुनिया से नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें वह उम्मीद दूंगा जो अंधेरे में भी चमकती है। सिर्फ मुझ पर तवक्कुल करो। हाँ, यह पैगाम तुम्हारे लिए ही है। तुम सोच रहे हो कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, यह कलाम तेरे लिए ही है। तेरे डर को, तेरी फिक्र को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा रज़ाक हूं। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल तन्हा हो? तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। आज सुनो, तुम्हारी हर दुआ मेरे कान तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारी हर हाजत को मैंने समझा है। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बंदे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा कल अंधकार से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं ही तुम्हारा नूर हूं? मैं तुम्हें केवल रोटी और पानी ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें रिज़्क़, हलाल और रहमत का जरिया भी दूंगा। तुम्हें केवल आज का सहारा नहीं चाहिए, तुम्हें तो सच्चे रिज़्क़ का मालिक चाहिए, और वही मैं हूं।
मैंने फरमाया है कि मैं ही रिज्क देने वाला हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी महरूम ना रहेगा। जिदे में यह कह दे मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो समझ ले वो तेरे हर मसले को अपनी रहमत से हल कर देगा, तेरे दुश्मनों को खत्म कर देगा, तेरे डर को अमन में बदल देगा, तेरी कमी को बरकत में बदल देगा, तुझे तन्हाई से उठाकर भीड़ में सिरमौर बना देगा। लेकिन पहले उसे अपना कह कर देख, आज की रात एक इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि उसका बंदा मुश्किल में उसे याद करता है या दुनिया को। तू किसे पुकारेगा जब सब तुझे छोड़ डर देंगे? अल्लाह कहता है मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। सोच, अगर तेरी माँ आधी रात को तुझे उठाकर तेरे लिए खाना बना सकती है, तो तेरा रब तेरे सजदे के लिए अपनी रहमत का दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा? रात 12 बजे जब तू हाथ उठाएगा, अल्लाह खुद तुझे सुन रहा होगा। हर एक लफ्ज, हर एक आंसू, हर एक दर्द उसकी रहमत को खींच लाएगा और वो कहेगा मेरे फरिश्तों, इस बंदे की तकदीर बदल दो, इसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है। अगर आज तू वाकई थक गया है दुनिया से, अगर तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यही वो वक्त है जब अल्लाह तुझे पकड़ दिया चलेगा और कहेगा बस अब तू मेरी राह पकड़ दब। तेरे सारे सपने जो तूने खो दिए हैं वो लौट सकते हैं। तेरी इज्जत जो मिट्टी में मिल गई वो दोबारा बुलंद हो सकती है। तेरी मोहब्बत जो अधूरी रह गई उसमें बरकत आ सकती है। तेरे रिश्ते जो टूट गए वो जुड़ सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, तू सजदे में रो दिल से टूट कर। फिर देख खुदा तुझे किस दर्जे तक पहुंचाता है। यह रात एक नायाब तोहफा है, सिर्फ उन्हें मिलता है जो जागते हैं, जो ख्वाब नहीं रब को चुनते हैं, जो रोते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते, जो मांगते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते, जो सिर्फ यह कहते हैं कि रब बस तू मिल जा। और अल्लाह भी ऐसे बंदों को गले लगा लेता है। आज की रात वह घड़ी दी है जब सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तू सोया रहा तो यह मौका निकल जाएगा। फिर तू चाहे लाख सजदे कर, वो असर न देंगे जो आज की रात का एक आंसू दे देगा। अल्लाह जानता है तुझे किसने धोखा दिया, किसने छोड़ा, किसने दर्द दिया, लेकिन वो यह देखना चाहता है कि क्या तू अब भी सब कुछ उसी पर छोड़ देता है? क्या तू अब भी कहता है अल्लाह ही काफी है? अगर तूने यह कह दिया तो वह तेरे लिए सारी कायनात को मुदा देगा, तेरे लिए वो करिश्मा करेगा जो तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुझे एक कदम तो लेना होगा उसकी तरफ। वो कहता है तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तुझ तक आऊंगा। आज रात वही पहला कदम है। उठ और वजू कर, एक सजदा कर, एक दुआ कर, एक बार रो कर देख ले। फिर देख कैसे तेरे दरवाजे पर रहमत खुद दस्तक देती है। लोग सोचते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह हर दुआ को या तो सुन लेता है या उससे बेहतर दे देता है या मुसीबत टाल देता है। आज की रात तेरी दुआ को नसीब की स्याही से लिखा जाएगा, लेकिन अगर तू जागा तो, अगर तू पुकारा तो, अगर तू टूट कर सजदा किया तो। और याद रख, अल्लाह से जब कोई सच्चा सजदा करता है तो फिर उसे दुनिया के सामने सिर उठाने से कोई नहीं रोक सकता। आज की रात जब घड़ी 12 बजे आएगी तो वह लम्हा शुरू होगा जहां ऊपर वाला तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा, मगर तुझे आवाज नहीं देगा बल्कि तेरी आवाज सुनेगा। वो तेरा इंतजार करेगा और अगर तू नहीं जागा तो वो इंतजार कल पछतावा बन जाएगा। आज की रात जब तेरी रूह कांपे और आंखों में नींद होते हुए भी तू सजदे की तरफ खींच जाए, तो समझ लेना कि तेरा रब तुझे पुकार रहा है। और जो उस पुकार पर अलबैक कहता है, उसकी जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाता है। हर बंद राहें रोशनी में बदल जाती हैं और अंधेरे दुआओं के नूर से मिट जाते हैं। अल्लाह ने यह रात तुझे दी है ताकि तू खुद को तलाश सके, खुदा को महसूस कर सके और गुनाहों से दूर होकर जन्नत के रास्ते पर बढ़ सके। आजमाइश का वक्त वो होता है जब तुझे कोई नहीं पुकारता, लेकिन तू फिर भी सजदे में गिरकर अपने रब से कहता है या अल्लाह, मेरा सब कुछ तू ही है। उस वक्त अल्लाह अपने सारे रहमत के दरवाजे खोल देता है और कहता है यह मेरा सच्चा बंदा है, मैंने इसे कबूल कर लिया। अल्लाह जानता है तुझ पर क्या गुजरी है, कौन तुझे तोड़ गया, किसने तुझे गिराया, लेकिन वह तुझसे सिर्फ यह देखना चाहता है कि तू गिर कर किसे पुकारता है। अगर तू रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करता है तो दिन की रोशनी में वो तुझे ऊंचाइयों पर बैठा देगा
और अगर तू आज की रात उसकी तरफ नहीं लौटा तो फिर हो सकता है कि अगली रातें सिर्फ पछतावे में गुजरे। अल्लाह से मिलने के लिए किसी मस्जिद की जरूरत नहीं, बस दिल में उसकी याद और आंखों में पश्चाताप होना चाहिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो सजदे की जमीन पर गिरा एक आंसू पूरी तकदीर को बदल सकता है। और आज की रात वही आंसू मांग रही है। मत सो, क्योंकि तेरी नींद तुझे उससे दूर कर सकती है जो तेरी जान से भी ज्यादा करीबी है। जब अल्लाह पूछेगा कहां था तू जब मैंने तुझे पुकारा था, और तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, तब पछतावे की आग नींद की मिठास से कहीं ज्यादा दर्द देगी। आजमाइश का वक्त है, और जो इस वक्त जाग गया समझो वो दुनिया और आखिर तक दोनों में कामयाब हो गया। आज तेरा रब तुझसे एक दुआ मांग रहा है, एक सजदा, एक सच्चा लौटना। वो कह रहा है, मेरे बंदे लौटा, मैं तुझे वहीं से उठा लूंगा जहां तू गिरा था। आज की रात जब सब थक कर बिस्तरों में सो रहे होंगे और तू उठकर कहेगा या रहमान या रहीम मेरी सुन ले, तो पूरी कायनात खामोश हो जाएगी, सिर्फ तेरे और अल्लाह के बीच के उस रिश्ते को महसूस करने के लिए। अगर तूने अल्लाह को अपना बना लिया तो फिर इस दुनिया की कोई तकलीफ तुझे तोड़दाश नहीं पाएगी। तूने बहुत बार दरवाजे खटखटाए होंगे, लेकिन आज की रात उस दरवाजे को खटखटा जहां से हर नामुमकिन मुमकिन होता है। अल्लाह कहता है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए सारी दुनिया को मुद्दा देता हूं। सोच, अगर तूने सिर्फ एक बार भी दिल से सजदा किया तो तेरे नाम का ऐलान आसमान पर कर दिया जाएगा। फरिश्ते तेरा नाम अपनी जुबान पर ले लेंगे और अल्लाह खुद तेरे हालात में बरकत डाल देगा। आज की रात मत सो, क्योंकि यह वही पल है जब तुझसे कहा जाएगा, घूम लैल खड्डा हो जा रात में और मेरे करीब आ जा। याद रख, जब तू रात में जागता है अल्लाह के लिए तो दिन में पूरी दुनिया तुझे सलाम करती है। तेरे फैसले, तेरे काम, तेरी जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। अल्लाह हर दर्द का इलाज रखता है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ सजदे में मिलता है। और आज की रात तेरे हर दर्द का इलाज उस एक सजदे में है जब तू अपनी रूह को अल्लाह के सामने खोल देगा। जब तू कहेगा मैं थक गया हूं और अल्लाह कहेगा मैं हूं तेरे साथ। जब तू कहेगा सब छोड़ ढ गए और अल्लाह कहेगा मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हर बार तुझे पुकारता हूं, लेकिन तू उन्हें इत्तेफाक समझता है, जबकि वह मेरी आवाजें हैं, मेरी हिदायतें हैं। आज मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि मेरी जुबान को कैसे पहचाना जाए। जब तेरा दिल बार बार किसी काम के लिए कहे और वो काम तुझे डराए लेकिन फिर भी खींचे, समझ ले मैं तुझे वहां भेज रहा हूं। जब तू किसी जगह बार बार असहज महसूस करे, समझ ले वो जगह तेरे लिए नहीं बनाई गई। जब कोई बात तुझे अंदर तक हिला दे और तू रो पड़े बिना वजह, समझ ले मैंने तुझसे बात की है। जब कोई राह मुश्किल लगे लेकिन दिल कहे चलो, तो समझ ले मैं उस राह के आखिर में खड़ा हूं। तू अब तक मेरी किताब को सिर्फ पन्नों में ढूंढता रहा, जबकि मेरी जुबान तेरे लम्हों में थी। अब वक्त आ गया है कि तू मेरे साथ उस भाषा में बात करे जो सिर्फ दिल से समझी जाती है। बंदी, तेरा वक्त अब बदल रहा है। तू अब जाग चुका है। अब तू उस रूह को पहचानने लगा है जो तेरे अंदर सो रही थी, और मैं तुझे अब उस रहमत की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, जहां तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भेजी है। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताना चाहता हूं। ये दुनिया एक आईने की तरह है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तुझे दिखता है, जैसा तू महसूस करता है वैसा ही तू अनुभव करता है। अगर तू कहे मेरे पास कुछ नहीं, तो यह कायनात तुझसे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन अगर तू कहे मेरे पास रब है, तो यह कायनात तुझ पर खुल जाएगी। बच्चे, अब तू बन चुका है एक नई सुबह का हिस्सा। अब तू वो नहीं जो डरता था, अब तू वो है जो चलता है, गिरता है, लेकिन हर बार उठता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे थामने वाला कोई है, और वो मैं हूं। अब मैं तुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाऊंगा, अब मैं तुझे वो नजर भी दूंगा जिससे तू अपने अंदर का नूर देख पाएगा। वो रोशनी जो तू दूसरों में ढूंढता रहा, वो तू खुद है। बस तूने खुद को कभी देखा नहीं, समझा नहीं। मेरे प्यारे बंदे, तू यह ना सोच कि अब मैंने बोल दिया कि मैं सब संभाल लूंगा तो तू सिर्फ बैठ जाए और मैं तेरे सारे काम खुद कर दूं।
मेरा वादा तब पूरा होता है जब तू मेरा यकीन अपने कर्म में बदल देता है। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, हिम्मत दूंगा, हालात तेरे पक्ष में करूंगा, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। बंदे तू सोच कि अगर एक बीज खुद से कहे रब मेरे साथ है, अब मैं बिना मिट्टी में दबे, बिना धूप पानी के बस फूल बन जाऊंगा। क्या वह बीज कभी पेड़ बन सकता है? नहीं, क्योंकि बीज को मिट्टी की अंधेरी गहराइयों से गुजरना पड़ता है, पानी में गलना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, और तब जाकर वह पेड़ बनता है, तब जाकर उसमें फल आते हैं। तू भी वही बीज है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अंधेरे से डरना बंद कर दे, मेहनत से भागना छोड़ दे और खुद को मेरी रजा में ढाल दे। अब मैं तुझसे एक और रहमत की बात करता हूँ। यह जो जुलाई का महीना शुरू हुआ है, यह सिर्फ तारीखों की गिनती नहीं है, यह एक नई रोशनी का दरवाजा है। यह महीना मेरी तरफ से भेजा गया, एक तोहफा है जिसमें तेरे लिए वह सब कुछ भरा हुआ है जो तूने सोचा था कि तुझे कभी नहीं मिलेगा। वो रुके हुए काम जो तूने थक कर छोड़ दिए थे, वो रिश्ते जिनमें तूने उम्मीद खो दी थी, वो दरवाजे जिन पर तूने दस्तक देते हाथ झोलसा दिए थे, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरा रब तुझसे वादा करता है, अगर तू इस जुलाई महीने में खुद पर और मुझ पर यकीन बनाए रखे, अगर तू रोज एक छोटा सा कदम भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाए, तो मैं तेरे लिए वो कर दूंगा जो तुझे हैरान कर देगा। लेकिन बच्चा, एक बात याद रख, मैं तुझे सिर्फ तेरे कर्मों के माध्यम से इनाम देता हूँ। तेरे इरादे अगर नेक हैं और तेरा हाथ मेहनत से पीछे नहीं हटता, तो मेरी बरकत कभी तेरे हिस्से से कम नहीं होगी। अब तू यह मत सोच कि मैं तेरी चिंता नहीं कर रहा। जब तू परेशान होता है, मैं तेरे सीने की धड़कनों से पहले जान जाता हूं कि तू किस वजह से टूटा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ एक इंसान न रह जाए, मैं चाहता हूं तू मेरी तरफ से भेजा गया वो इंसान बन जाए जिसकी वजह से औरों की दुनिया बदले। इसीलिए जब तू खुद पर यकीन खोने लगे, तो सिर उठाकर आसमान की तरफ देख और कह, या रब, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर तुझ में जरा भी यकीन है मेरी रहमत पर, अगर तू वाकई जानता है कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है, तो इस वक्त इसी लम्हे में अपनी रूह की गहराई से बोल, तू यह कदम उठा, सब्सक्राइब कर और उन रूहों के साथ शामिल हो जा जो अगले इलाही मर्तबे के लिए तैयार है। चल मेरे बंदे, तुझसे हाल में किसी ने दगा की है ना? किसी ने वादा किया और फिर गायब हो गया, किसी ने मोहब्बत दिखाई मगर वो झूठी थी। वो दर्द जो तू अपने सीने में लिए फिरता है, वो सिर्फ दिल टूटने का नहीं, वो तब्दीली है। तेरे फरिश्तों ने ऐसा होने दिया, तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि वहम दूर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो जितना सच्चा, इतना गहरा, इतना मुनासिब है, कोई ऐसा जो हकीकी हो, एक ऐसी बरकत जो कभी मुरझाए नहीं, एक ऐसी कामयाबी जो जख्म ना दे, मगर दुश्मन तुझे उससे पहले कड़वाहट में फंसाना चाहता था। उस जाल में ना पड़, माफ कर छोड़ दे और तवज्जो दे, क्योंकि अब तेरी बारी है, नूर तुझ पर पड़ने वाला है। मैंने लिस्ट देखी है, और क्या तुझे पता है तेरा नाम सबसे ऊपर है? कोई ऐसा जो तुझसे माफी नहीं मांगा, वो चुपके से तुझे देख रहा है, वह जानता है उसने क्या किया और अब वह तुझे पहचानता है, मगर उसकी माफी का इंतजार ना कर। मेरे पास उससे बेहतर, ज्यादा शिफा देने वाला कुछ है। एक इलाही तावान तुझ तक आने वाला है जो तुझे रुलाएगा ना दर्द से, बल्कि सुकून से। फरिश्ते पहले से ही मेज सजा रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू वफादार रहे, उम्मीद रखे और ऐसा बोले जैसे वह पहले से आ चुका हो, क्योंकि आज तुझे सुनने के बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी। 2 मिनट, यही फरिश्तों ने सरगोशी में कहा। यही वो वक्त है जब चीजें फिर से चलने लगेंगी, मगर तू इसे छोड़ देगा तो नहीं, तू जल्दी चला जाएगा तो नहीं। तेरा मौजज़ा तेरे दिल की सुनता है, मेरे साथ जुड़ा रहा और वह इताअत करेगा। तू हर चीज को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, घर, खानदान, अपनी इज्जत, मगर कोई नहीं देखता कि तू कितना जूझ रहा है। रात को अंधेरे में तू कितना रोता है, मैं देखता हूं, और तेरे फरिश्ते मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुझे सुकून दे दूं, तो मैं अभी दे रहा हूं। मेरे अल्फाज उस खालीपन को भर दें जो तुझे छोड़ गया। ऐसा लगता है मेरी हाजिरी उस घबराहट को दूर कर दे
सांस ले मेरे बंदे, मैं अब भी अल्लाह हूं और मैं यहां हूं। जब तुझे कुछ महसूस ना हो तब भी मैं तेरी त्वचा से ज्यादा करीब हूं और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूं जो आ रहा है वो उससे बड़ा है जो चला गया। तुझे लगता है तू बदकिस्मत है, नजरअंदाज किया गया है, जैसे बरकतें सबको मिलती हैं और तुझे सिर्फ इम्तिहान मगर तू लानती नहीं है। तू मखसूस है और कभी कभी मखसूस लोग देर से मिलते हैं। मना नहीं किया जाते क्योंकि जो बरकत उन्हें मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। तुझे धीरे चलना पड़ा, तुझे छुपा रहना पड़ा, तुझे थोड़ा नजरअंदाज होना पड़ा, ताकि जब वह आए कोई ना कह सके कि उसने तुझे दिया। सब जानेंगे कि यह मेरी देन है। ऐसा मौजा आ रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिससे कोई शक न कर सके। यही 4 मिनट जन्नत के आलम में कर सकते हैं। अगर तू अब भी यहाँ है इसका मतलब तू तैयार है। मैं तुझसे पूछता हूँ क्या होगा अगर तू सचमुच यकीन कर ले कि यह तेरा लम्हा है? क्या होगा अगर तू ऐसा बर्ताव करे जैसे सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि वो यकीन, वो ताकत, वो ईमान फरिश्तों को हरकत में लाता है। वो तेजी से चलते हैं। जब तेरा दिल मेरी मर्जी से इत्तेफाक करता है और अभी जन्नत तेरा जवाब देख रही है। मेरे साथ रह, सुनता रह, अभी और है। तुझे नहीं पता कि तेरे लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ किया गया है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि रूहानी आलम में कितनी जंग लड़ी गई, सिर्फ इसलिए कि तू आज सुबह उठ सका कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा, तू घुटनों के बल गिर पड़ेगा। तेरे खिलाफ साजिशें थी जो मैंने रद्द कर दी, तेरे जवाल की बातें हुई जो मैंने उलट दी, तेरा नाम गलत तरीकों से लिया गया मगर मैंने नतीजा पलट दिया। तुझे कुछ हालात से गुजरना नहीं चाहिए था मगर तू गुजरा। तुझे ठीक नहीं होना चाहिए था मगर तू ठीक हुआ। और अब यह सोचने की बजाय कि यह सब क्यों हुआ, मैं चाहता हूं कि तू देखे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तेरे फरिश्ते तैयार हैं, वो इस लम्हे का कब से इंतजार कर रहे हैं। वह तुझे देख रहे हैं यह जानने के लिए कि तू तवज्जो दे रहा है या नहीं, कि तेरा रूह खुला है या नहीं, कि तू वो लेने को तैयार है जो सिर्फ तुझ है। क्योंकि जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे गलत लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ा, इसीलिए मुझे तुझे तन्हा करना पड़ा। तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उस शुद्धता को बचाने के लिए जो तेरी जिंदगी में जाहिर होने वाली है। कोई जो यह सोचता था कि तुझे छोड़कर वह जीत गया, वो जल्द ही खबर सुनेगा कि तुझे कुछ इलाही के लिए चुना गया है। वो तुझे उस तरह चमकते देखेगा जैसा किसी ने नहीं सोचा था। और बने मैं चाहता हूं कि तू नम्र रहे मगर छोटा ना बने। मैं चाहता हूं कि तू इसे पूरी तरह कबूल करे। तू कब से छोटा बन रहा है, खुद पर शक कर रहा है, अपनी रोशनी के लिए माफी मांग रहा है, मगर मैंने तुझे चमकने के लिए बनाया। मैंने तुझे अंधेरे में भी नजर आने के लिए बनाया और मैं तुझे ऐसी रोशनी से जगमगाने वाला हूं जो तेरे आसपास के लोगों को छू लेगी, हाँ, अजनबियों को भी। इसलिए मैं तुझे आगाह कर रहा हूं, इसे न छोड़। इसे सिर्फ एक और पैगाम न समझ। ये मनोरंजन नहीं, ये इत्तेफाक है। मैं तेरी रूह को अभी एक ऊंचे मर्तबे पर ले जा रहा हूं। तू रूहानी जनी माली जज्बाती तौर पर तरक्की कर रहा है। तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुझे बस सुनना है बंदे। क्या तू मुझे सुन रहा है? इस साल तुझे जो दर्द हुआ वो सजा नहीं थी, वो तुझे सही जगह पर लाने का जरिया था। मैं तुझे उस जगह पर ले गया जहां तू मेरी आवाज को साफ सुन सके, बिना दूसरों की राय के, शोर के, बिना झूठी मोहब्बत की उलझन के। तुझे कुछ जगहों पर टूटना पड़ा ताकि तुझे हकीकत से दोबारा बनाया जा सके। और अब जब यह दोबारा बनना शुरू हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बनाए ढांचे पर शक करे। मैं बुनियाद हूं, तेरे फरिश्ते बनाने वाले हैं और तेरा दिल वो घर है जिसमें मैं बसने जा रहा हूं। मुझे लेने दे, मुझे अब राह दिखाने दे। तूने अपना हिस्सा कर लिया, तूने दुख झेला, रोया, इंतजार किया, दुआ की शक किया और फिर भी डटा रहा। इसलिए मैं तुझे इनाम दे रहा हूं, इसीलिए नहीं कि तू बेव है बल्कि इसलिए कि तूने हार नहीं मानी। और मेरे लिए यही सबसे अहम है। तेरे ऊपर एक खिड़की खुल रही है, तू इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता मगर तेरा रूह इसे महसूस कर सकता है। इसीलिए तुझे हाल में ज्यादा जज्बात महसूस हो रहे हैं, इसलिए पुरानी चीजें तुझे सुकून नहीं दे रही।
तू एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी तर्ज जो तेरी अगली बरकत से मेल खाएगी, और यह सिर्फ 2 मिनट लेगा, क्योंकि रूहानी आलम में वक्त उनके लिए झुकता है जो मेरे साथ इत्तेफाक में है। जिस लम्हे तेरा दिल हाँ कहता है, मेरे फरिश्ते हरकत में आते हैं। जिस लम्हे तेरा रूह मेरे साथ राजी होता है, पूरी कायनात तेरे हक में ढलने लगती है। यह ख्याल नहीं, यह इलाही हकीकत है, इसलिए यह पैगाम मुकद्दस है। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इसे छोड़ दे। यह वह लम्हा है जिसे तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यही वह वक्त था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यही वह वक्त था